को लेकर पिछले कुछ दिनों से किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। लगातार हाईवे जाम किए जा रहे हैं। किसान बिल में कुछ ऐसे बिंदु लागू कर दिए गए हैं जो किसानों के विरोधी हैं। किसानों का लगातार कहना है कि उन बिंदुओं को वापस लिया जाए या किसान बिल में सुधार किए जाएं, जिसके लिए आज हम मौजूद हैं जिला बदायूं की तहसील बिसौली के गांव करनपुर में, जहां की किसान यूनियन के जो नेता हैं हमारे साथ मौजूद हैं। इस समय उनसे हम कुछ किसान बिल को लेकर चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आपका सक्षम न्यूज़ इंडिया में। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार सिंह। किस पद पर कार्यरत हैं आप? मैं यहाँ किसान ब्लॉक स्तर पे हूँ मैं, और मेरा किसान जो बिल जो धरना प्रदर्शन जो किसानों का चल रहा है उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे किसान की ज़मीन एक कंपनी द्वारा अधिग्रहण की जाएगी, और जो लघु किसान है, जो छोटे छोटे किसान हैं, इसका उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और जो मंडियाँ समाप्त हो जाएंगी तो छोटे वर्ग के जो किसान हैं आखिरकार वो पूरी तरह से असमर्थ हो जाएंगे कि आखिरकार उन्हें कहाँ अपना माल बेचना है, किस तरीके से कहाँ जाना है। लेकिन अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार लगातार बातें कर रही है, किसानों का अहित नहीं किया जाएगा। देखो, सरकार की जहाँ तक वार्ता का सवाल है तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा, जब किसान को इस बिल से आपत्ति है और तो उसे वापस इस बिल को लेने में क्या दिक्कत है। दूसरी, जहाँ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई हम एक गरीब के बेटे हैं, नीचे स्तर से उठ के आए हैं, तो उन्होंने देखा होगा छोटे वर्ग का जो किसान होता है, मीडियम मध्य वर्गीय जितने भी किसान हैं, उनकी समस्याओं को वो बाखूबी ज़मीनी स्तर से जानते हैं। तो आखिरकार ऐसी उनके सामने क्या मजबूरी है जो इस बिल को वापस लेना नहीं चाह रहे हैं, जब किसान को चाहे सरकार के हिसाब से वो बिल वो अपनी नज़र में ये सोचें प्रधानमंत्री जी कि मेरी नज़र में ये बिल बहुत अच्छा है। जब किसान के लिए इससे आपत्ति है तो मेरा तो ये मानना है कि उन्हें वापस ले लेना चाहिए इस बिल को। और जितना वो इसके लिए वार्ता में आगे बढ़ा रहे हैं उतना आंदोलन और उग्र होता चला जाएगा। जिस तरीके से एक स्प्रिंग के लिए जितना दबाया जाता है और जब वो उछलेगा तो उतनी दूर तक उसकी आवाज़ जाएगी। और ये एक माहौल पूरे देश में जो बनाया है वो प्रधानमंत्री जी की जो गलत नीति है उसकी वजह से बन रहा है, क्योंकि किसान तो आंदोलन 2-3 महीनों से लगातार कर ही रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को और जितने भी ये कृषि मंत्री हैं, गृह मंत्री जी को, सबके लिए पता है कि भाई किसान इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं आपत्ति जता रहे हैं। तो आखिरकार आज आंदोलन की नौबत क्यों आई, इतने बड़े आंदोलन की नौबत क्यों आई? तो 2000 की किस्त लगभग किसानों को लगातार उनके खाते में दी जा रही है, ये भी तो किसान का फ़ायदा है। देखिए, किसान के लिए ये 2000 की किस्त कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक छलावा है। जब चुनाव आता है, चुनाव के नज़दीकी ऐसी घोषणा कर दी जाती हैं। अगर किसान का प्रधानमंत्री जी से मैंने पहले भी कहा है, ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और खुद कहते हैं कि मैं एक निम्न स्तर से ऊपर उठ के गया हूँ, और वो प्रचारक भी रहे हैं, अनेक क्षेत्रों में भी गए हैं, हर तरीके किसान का उन्होंने माहौल के लिए देखा है। तो जहाँ तक उन्हें किसान की स्थिति के बारे में मेरा मतलब है कि उन्हें कोई समझ नहीं है यहाँ की, वो किसान के लिए समझ नहीं पाए। अगर किसान का सुधार करना है तो किसान केसीसी के लिए भाग रहा है, तहसीलों पे चक्कर लगा रहा है। ऐसा कोई भी मैनेजर नहीं है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, जहां किसान के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अपना लाभ उठाने के लिए बैंकों के महीने चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। और वहां उनके एजेंट बैठे हुए हैं जो 5-10% पे किसान से अपना तय कर लेते हैं दलालों के माध्यम से, तब कहीं जाके 4-5 महीने में केसीसी बनती है। और बनती जब है, अगर किसान के लिए 1 लाख की ज़रूरत होती है, 50,000 उसे मिलते हैं। उसे अगर कहीं भी फसल में अगर ज़रूरत है तो वो कहीं से किसी भी बनिए से या कहीं जाके वो दुकान से ब्याज पे उठाता है। अब उसे 1 लाख की ज़रूरत है, 50,000 उसे बैंक से मिलता है, तो वो कर्ज में ही उसका चला जाता है। फिर 4 महीने बाद, 5 महीने बाद बैंक का डंडा आ जाता है। फिर किसान की सिविल चेक हो रही है। किसान इस तरीके से अभी 2 महीने की बात है, यूरिया की किस लिए पूरे प्रदेश में किल्लत थी, किसान पर लाठियां बरसाई गई। बीज का सवाल है, डीएपी का सवाल है, किसान की जो महंगी नहीं कर दी गई और किसान के लिए सोचने पे बिल्कुल मजबूर कर दिया बैकफुट पे। अगर बात की जाए किसानों की 2000 रुपये की, तो लगभग 10 करोड़ किसानों को लगभग 2000 की किस्त लगातार उनके खातों में सरकार द्वारा दी जा रही है। तो ये क्या है? सरकार के पास कोई आंकड़ा तो है नहीं इस देश में कितना किसान है, तो अपना अगर वो इसके लिए प्रमाणित करे कि 10 करोड़ किसानों के लिए हमने किस्त दी है। और रहा सवाल किसान का, तो किसान के लिए उन्हें सोचना चाहिए कि मान लो गांव में जो मिट्टी का तेल मिलता था वो भी उन्होंने बंद कर दिया। तमाम ऐसी समस्याएं हैं किसान के सामने। गैस सिलेंडर है,
जो किसान के लिए दे दिया गया, कहाँ है सब्सिडी आज। और जहाँ तक मेरा मानना है, सरकार ये कहती है कि मेरे पास कि सरकार के पास 10,000 किसानों का 10 करोड़ किसानों को हमने मुआवजा दिया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा सरकार से कि सरकार के पास ये आंकड़ा है कि कितने किसानों ने आत्महत्या की है। अभी हमारे पीछे ये सहसवान में घटना हुई, एक किसान ने लॉकअप में आत्महत्या कर दी, क्या न्याय मिल पाया। तो किसान सिर्फ झुंझुना करती है, वो सरकार उनका सिर्फ झुंझुना है, किसानों के लिए छल करना है। जब चुनाव आता है तो अपने वो जाति और धर्म पे बांट के बस किसान को छल करने की कोशिश की जाती है। धन्यवाद आपका। कैमरा पर्सन अमन गिरी के साथ मैं नीलांश राठौर, सक्षम न्यूज़ इंडिया, बदायूं से। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।